Good morning class 6. Okay, now we have already done our exercise 5.2 जिसमें हमने फ्रैक्शंस रिवॉल्यूशंस समझे थे. अब इसी बेस पे हम एंगल्स और रिवॉल्यूशन समझेंगे. रिवॉल्यूशंस आपको समझ में आगे कैसे होते हैं, 1/4 रिवॉल्यूशन, हाफ रिवॉल्यूशन, फुल रिवॉल्यूशंस. अब यही रिवॉल्यूशंस हम एंगल्स में समझेंगे, टाइप्स ऑफ एंगल समझेंगे. एक नया एंगल और आया है, दिस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल विच आई विल शो यू एंड अकॉर्डिंगली विल एबल टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं. लास्ट ईयर हमने कुछ एंगल्स पढ़े थे विच वॉज 90 डिग्री एंगल जिसको हम कहते थे राइट एंगल, राइट. ठीक है, और एक एंगल था जो कि राइट एंगल से कम होता है जिसको हम कहते हैं अक्यूट एंगल. ये हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, अक्यूट एंगल. और जो 90 डिग्री से बड़ा होता है वो कौन सा होता है, ऑब्ट्यूस एंगल. एंड एक लास्ट और हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज द स्ट्रेट एंगल जिसको हम स्ट्रेट एंगल या फिर लीनियर एंगल कहते हैं. ठीक है, नाउ दिस ईयर देयर इज वन मोर टाइप ऑफ एंगल विच इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. 90 डिग्री से छोटा, 90 डिग्री से बड़ा, और ये आपका मतलब राइट एंगल से छोटा, राइट एंगल से बड़ा, ये पूरा स्ट्रेट एंगल. अब मुझे बताओ, अगर कोई एंगल स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा हो तो उसको क्या कहते हैं, लाइक दिस. ये स्ट्रेट एंगल यहां तक होता है. अगर मैं इस लाइन को यहां पे आगे खींच दूं तो ये स्ट्रेट एंगल यहां पे खत्म हो जाएगा, लेकिन ये स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा और बड़ा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, जो स्ट्रेट एंगल से भी बड़ा हो. तो सबसे छोटा एंगल होता है हमारा अक्यूट एंगल, उससे बड़ा राइट एंगल, उससे बड़ा ऑब्ट्यूस एंगल, उससे बड़ा स्ट्रेट एंगल, और सबसे बड़ा रिफ्लेक्स एंगल. ओके, नाउ अगर मैं इन एंगल्स को रिवॉल्यूशंस के बेसिस पे समझना चाहूं तो वो कैसे होगा. ठीक है, मैं आपको बताता हूं. जैसे कि ये हमने पढ़ा था, ये 90 डिग्री, ये 1/4 रिवॉल्यूशन होता है, ये 1/4, ये 1/4 और ये 1/4. ये चार ऐसे हिस्सों में होते हैं रिवॉल्यूशंस में. तो अगर मैं कहता हूँ 1/4 रिवॉल्यूशन मतलब 90 डिग्री टर्न कर जाएगा. और अगर मैं बोलूँ कि हाफ रिवॉल्यूशन, 1/4 + 1/4 हाफ रिवॉल्यूशन, तो मतलब यहाँ तक आएगा. इसके आगे 3/4 रिवॉल्यूशन, और ये पूरा 1 रिवॉल्यूशन. ये हम लास्ट एक्सरसाइज में कर चुके हैं. ठीक है, तो राइट एंगल क्या होता है, राइट एंगल होता है आपका 1/4 रिवॉल्यूशन, राइट. अगर मैं बोलूं कि 1/4 रिवॉल्यूशन एंगल में मुझे बताओ तो क्या होगा, राइट एंगल. या फिर अगर मैं पूछूं 1/4 से कम का एंगल, रिवॉल्यूशन का एंगल, 1/4 से कम रिवॉल्यूशन का एंगल कौन सा एंगल कहलाता है, तो ये 1/4 से कम है, ये वाला. दिस इज लेस देन 1/4. तो अगर मैं बोलूं कि लेस देन 1/4 या लेस देन 1/4 रिवॉल्यूशन, तो वो है होगा अक्यूट एंगल. मोर देन 1/4 एंड लेस देन हाफ, ये हाफ है, और ये 1/4 है, तो ये इन दोनों के बीच का है. सबसे छोटा ये, उससे बड़ा ऑब्ट्यूस, उससे बड़ा लीनियर, और उससे बड़ा रिफ्लेक्स एंगल. तो ऑब्ट्यूस राइट एंगल और लीनियर एंगल के बीच का है, तो राइट एंगल इज 1/4 रिवॉल्यूशन. लीनियर एंगल होता है आपका हाफ रिवॉल्यूशन. तो ऑब्ट्यूस एंगल किसका हुआ, ऑब्ट्यूस एंगल हुआ 1/4 और हाफ के बीच का. 1/4 और हाफ रिवॉल्यूशन के बीच का जो एंगल होगा वो सारे ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएंगे. जो हाफ रिवॉल्यूशन होगा वो आपका स्ट्रेट एंगल होगा, और अगर हाफ से बड़ा हुआ तो वो रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा. जो हाफ से बड़ा होगा वो रिफ्लेक्स एंगल होगा. बेसिकली आई बात समझ में. तो 1/4 से छोटा, 1/4 रिवॉल्यूशन से छोटा अक्यूट एंगल, 1/4 रिवॉल्यूशन यहाँ पे देख रहे हो, ये 1/4 रिवॉल्यूशन, तो 1/4 रिवॉल्यूशन वाला राइट एंगल. अगर 1/4 और हाफ के बीच में जो है वो ऑब्ट्यूस, जो हाफ है वो स्ट्रेट एंगल, और जो हाफ से बड़ा है वो रिफ्लेक्स एंगल. ठीक है, अब मुझे इस डायग्राम में बताओ कौन कौन से एंगल कौन कौन से हैं. जैसे कि ये एंगल, ये कौन सा हुआ, अक्यूट एंगल, राइट. तो ये वाला एंगल कौन सा हुआ, जो बाहर वाला है, ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल, क्योंकि ये स्ट्रेट से भी बड़ा है. अगर इस लाइन को मैं यहां तक खींच लूं तो ये तो स्ट्रेट हो गया, और ये उससे भी बड़ा हो गया, तो ये रिफ्लेक्स एंगल. यहां पे देखें, ये कौन सा एंगल है, ये है ऑब्ट्यूस एंगल, राइट. और ये कौन सा एंगल है, ये भी रिफ्लेक्स एंगल हो गया. ठीक है,
ये अगर मैं इस लाइन को सीधी खींच दूं तो ये हो गया आपका स्ट्रेट एंगल, और ये एक्स्ट्रा, तो ये स्ट्रेट एंगल से बड़ा है तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अब 90 डिग्री में देखें, ये तो राइट एंगल है, ये सबसे इजी होता है पहचानना, राइट एंगल है। अब ये जो वाला दूसरा इतना बड़ा एंगल है, ये क्या हुआ, ये भी रिफ्लेक्स एंगल हो गया। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल है, ये कौन सा एंगल हुआ, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, और दूसरा वाला क्या हुआ, ये भी स्ट्रेट एंगल हो गया। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रेट एंगल हो गए, तो यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि एक तरफ रिफ्लेक्स एंगल आएगा या कुछ आएगा, दोनों तरफ स्ट्रेट एंगल ही रहेंगे। यहाँ पे राइट एंगल, दूसरा वाला रिफ्लेक्स एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, दूसरा वाला रिफ्लेक्स एंगल, एक्यूट है तो दूसरा वाला रिफ्लेक्स एंगल है। स्ट्रेट एंगल में यहाँ पे भी स्ट्रेट और यहाँ पे भी स्ट्रेट, दोनों एग्जैक्टली स्ट्रेट में है, तो ये स्ट्रेट एंगल कहलाता है। ओके, नाउ अब आपको ये वाला रिवॉल्यूशन तो समझ में आ गए थे, दिस कि 1/4 से कम एक्यूट, 1/4 मतलब 1/4 अगर रिवॉल्यूशन है तो राइट, 1/4 और हाफ के बीच का ऑब्ट्यूस, हाफ रिवॉल्यूशन इज स्ट्रेट, और हाफ से अगर ज़्यादा होगा तो रिफ्लेक्स एंगल। इसी बेस पे आपका एक्सरसाइज 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इस बेस पे है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है कि आपको एंगल्स पहचानने हैं, उसके अंदर एंगल्स मार्क्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको उन एंगल्स के नाम देने हैं कि वो राइट एंगल है, स्ट्रेट है, ऑब्ट्यूस है कि रिफ्लेक्स एंगल है। छोटी सी एक्सरसाइज है, 2 क्वेश्चन है, फटाफट करके आप मुझे ये भेज सकते हैं। तो आज का असाइनमेंट मैं आपको छोटा ही देता हूँ, एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बेस पे आप कंप्लीट करके मुझे सबमिट करा दीजिए। देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्लास विच इज द मेजर ऑफ द एंगल्स। नाउ नेक्स्ट क्लास के लिए मैंने पिछली क्लास में पिछले होमवर्क सबमिशन में भी आपको बोला था कि आपको अपना प्रोटेक्टर या डी जिसे कहते हैं वो आपको तैयार रखना है, क्योंकि 5.3 एक्सरसाइज से आपके डी का काम शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आप अपना डी तैयार रखें, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको वो काम आने वाला है। ओके, सो सबमिट दिस 5.3 एंड द नेक्स्ट क्लास विल मूव टू द नेक्स्ट chapter, next exercise, sorry. Okay class, thank you.